ब्यूटीफुल एंड स्केरी टू। ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, फट तो रही है थोड़ी बहुत। 80 डिग्री पे इंक्लाइन पे है। ये फाइनल स्टेज तो बहुत मुश्किल है। पिछले साल उधर से लड़का गिर के मर गया है इधर। But Gorakhgad is not the most difficult trek in Maharashtra. Gorakhgad is nothing, bro, nothing. But this is so beautiful. वहाँ पे एक waterfall है, वहाँ पे एक waterfall है, and this is crazy, bro. इसके बाद शायद हम पिनाकल पे होंगे। वो दिस इज टू नैरो। मेरे को ऐसे होना पड़ेगा, नीचे ना गिरूँ। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मैंने ब्लॉगिंग चालू कर दी तो इनका रिएक्शन कुछ करना था, हो गया। We are back, the OGs are back. अब भैरवगढ़ से कुछ बड़ा करने की बारी है, तो हम जा रहे हैं गोरखगढ़ फोर्ट। सो करंटली वी आर इन पुणे। ये रही अपनी कार। तो यहाँ से इट्स अराउंड 150 किलोमीटर। 1:30 बज रहे हैं। 4 बजे तक पहुँचेंगे एंड देन विल स्टार्ट द ट्रेक एट अराउंड 5। लेट्स सी। पटरी नहीं पटरी एक तो लेकिन इससे बात करते हैं। फिर से भाई इनकी हवा टाइट होगी ऊपर। तगड़े बंदे हैं भाई। पिछले बार मौत हो गई थी इसकी। कुछ नहीं हुआ था भाई। वो अच्छा वो वीडियो अभी दिखाऊंगा। सबूत दिखा दियो, डाल दियो सबूत। दिल्ली यहाँ बेस्ट है। आलू बोला लैला भाई फुल सपोर्ट है भाई। लॉकअप जीत जाना भाई, लैला भाई। लेट्स गो। तो हम निकल चुके थे टू क्लाइंब अनदर फोर्ट व्हिच श्योरली इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट रिस्की ट्रैक ऑफ महाराष्ट्र। And let me tell you that we are doing this in July, which should make this even more challenging. But is it really that difficult? On the way from Pune, we also come across the missing link. Even after all the bad news around it, it surely is a beautiful driving experience. Hey guys, we are about to start the trek. That is Gorakhgad Fort. हम उस पर चढ़ने वाले हैं। Again a technical trek. थोड़ा comparison रहेगा कि भैरवगढ़ versus this. सो स्टार्टिंग में तो जंगल ट्रैक ही है जैसे भैरवगढ़ में था, और आज आई थिंक बारिश के तो चांसेस कम ही लग रहे हैं। सो इट विल बी अ लिटिल ईजियर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड, बट गर्मी होगी, सो दैट इज़ डीमेरिट। ये रहे हमारे इक्विपमेंट्स दिए उन्होंने। सो वी हैव गॉट अ हार्नेस, वी हैव गॉट अ हेलमेट एंड वी आर अबाउट टू स्टार्ट द ट्रैक। सो राइट नाउ इट इज़ 6 AM इन द मॉर्निंग और हमें ब्रेकफास्ट यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे हम पहुँच गए थे अराउंड 4। दिस इज़ द बेस विलेज। द बेस विलेज इज़ कॉल्ड देहरी। दिस इज़ अराउंड 150 kilometers फ्रॉम पुणे एंड 110 kilometers फ्रॉम मुंबई। पुणे इट टेक्स अराउंड 3.5 hours, मुंबई इट टेक्स अराउंड 2.5 hours। अगर आप गूगल में सर्च करो देहरी एंड गोरखगढ़ फोर्ट, यू विल फाइंड अ कॉन्टैक्ट ऑल्सो, जो मैप का एक पिन भी है कि गोरखगढ़ फोर्ट गाइड। यू कैन आइदर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट देम, बट वी हैव कम थ्रू अ ग्रुप। So this group is called Living the Adventure. काफ़ी लोग हैं हमारे साथ। Today is a big group. So I don't know कि कंटेंट बनाने का कितना टाइम मिलेगा, कितना टाइम हमें खुद से हम कहीं इधर उधर जा सकते हैं। Will they allow us to? गाइस आप मेरा ही वेट कर रहे थे ना। आप अगर इसकी बोरिंग बकवास से बोर हो गए तो 2 लोग आ गए हैं, तो एंटरटेनर्स आ गए हैं। मुझे पता है आप हमें देखने के लिए आज से इसके इंस्टाग्राम अभी तो होते हैं यूट्यूब पे। वायरल तो यही होता है भाई। आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पवनदीप19। नीचे से स्वराज _Raut2 आ जाएगा। हैं? बेकार यूजर नेम है गाइस, पवनदीप19। इजी पीजी एंड गुड कंटेंट। लेट्स गो गाइस। आज ये वायरल नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, थोड़े ठीक ठाक कपड़े पहन लिए। पिछले बार एक लाल चटक स्वेटशर्ट था जो कि फेमस हुआ था। और क्या था तेरा, क्या था पिछले बार? तो नॉर्मली था, हुआ भी नहीं था। हाँ। तो फेमस एक ही बंदा हुआ था जो कि मैं था। इस बार मेरी बारी है। गाइस अब ये डिल्यूजनल भी हो चुका है। भाई इस बार मैं वाटरप्रूफ बैग में भर के लाया हूँ सब कुछ, बट बहुत भारी है भाई। एक स्टेप पे लेना पड़ रहा है, बहुत सारा प्रेशर नहीं पड़ रहा है। गाइस ये है भी तो कमजोर। हाँ भाई, जिम में नहीं जाता हूँ मैं, फुटबॉल खेलता हूँ। कोई नहीं यार, जिम इज़ अ वेस्टेड ऑफ टाइम। अभी देखना, अभी हालत ख़राब हो जाएंगी इनकी। देख लेना गाइस, यहीं खड़ा हूँ मैं, अभी यहीं खड़ा हूँ, आप भी वहीं बैठे हो, देख लेना। ये ट्रैक स्टार्ट होता है एक सुंदर से टेंपल से। दिस इज़ द एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ द ट्रैक। तो जंगल में एंटर करने से पहले ब्लेसिंग्स लेना मत भूलना। तो गाइस अभी जो जंगल ट्रैक है अपना, वो इतना भी आसान नहीं है।
इट्स स्टीप और काफ़ी तेज़ क्लाइंब है अगेन, जस्ट लाइक बैरागुड. काफ़ी एलिवेशन गेन इन अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस. सो इट्स स्टीप, इट्स अराउंड 40 डिग्रीज एट लीस्ट. फॉर्चुनेटली हवा चल रही है काफ़ी अच्छी खासी. हो सकता है कि बारिश आ जाए, जो कि नहीं चाहिए. हमें बारिश नहीं चाहिए भाई, बट इतनी हवा में लेट्स सी इफ वी वुड बी एबल टू फ्लाई द ड्रोन और नॉट. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. काफ़ी खतरनाक रास्ता, नॉट very easy. So guys, the jungle trek has become a little lenient on us. बट यहाँ पे मॉस्किटोज़ हैं काफ़ी. ओडोमॉस में लाया हूँ बट वो पवन और स्वराज के बैग में है, जो कि मेरे से काफ़ी आगे जा चुके हैं. वेदर इज़ गुड एंड इशू ये है कि वेदर थोड़ा क्लियर भी है. सो सन काफ़ी हार्श होगा. अभी तो सनराइज ही हो रहा है, सो इट्स गुड. लेट मी शो यू द ट्रेल. द ट्रेल इज़ वेल डिफाइंड, कहीं भी भटकने के चांसेस हैं नहीं. सो यू कम टू द बेस विलेज, you find a temple there which has a beautiful entrance. You start your trek there. बीच बीच में मार्किंग्स भी आपको पेड़ों पे दिख जाएंगी. पता नहीं मेरे से आगे कितने लोग हैं, मेरे से पीछे कितने लोग हैं, आई डोंट नो. मे बी आई कुड बी द लास्ट, आई होप नॉट, बट कोई नहीं. अपना तो यही है भाई, कंटेंट तो बनाना ही है, वीडियोस बनाने हैं, तो पीछे तो रहेंगे. So guys, look what I have in my backdrop. This is the Gorakhpur Fort. It looks beautiful and scary too, because काफ़ी ज़्यादा हाइट है अभी यहाँ से, and we are going down. तो भाई ऊपर कैसे चढ़ेंगे इसके? It will be a 80 degree 90 degree climb. भाई बहुत ऊंचा है. Let me catch up with the group. अभी मैं काफ़ी पीछे रह गया हूँ. जंगल ख़त्म होते ही the trail started to reveal its actual beauty. पीछे से सन कितना अच्छा लग रहा है. The final stretch of the jungle became a bit more challenging. अभी तो बारिश भी नहीं हुई थी. स्वराज द सेवियर, दो लोगों को पकड़ा है. लेट्स गो, खींच दे भाई, स्वराज खींच दे. बट ये पोर्शन अगर आप क्रॉस कर जाओ, दिस इज द व्यू यू गेट. लुक एट दोस क्लाउड्स, दिस इज सो ब्यूटीफुल. वहाँ पे एक वाटरफॉल है, वहाँ पे एक वाटरफॉल है. दिस इज क्रेजी ब्रो. सिमिलर व्यू टू बैरागढ़. एक्चुअली यहाँ पे एक पाथ भी जा रहा है, आई डोंट नो वेयर दैट गोस, बट दैट वाज डेफिनेटली बेटर इन बैरागढ़. Enough of the comparison now. That behind me is beautiful, and I don't know which peak is this, but it's so beautiful. Sahyadri is different. भाई सच में यहाँ पे आके बहुत ही डिफरेंट फील होता है. Get so energized after ऐसे नीचे से तुम इतने ज़्यादा थके हुए आते हो ऊपर, एंड ऊपर ये चीज़ देख के भाई मज़ा ही आता है. What do I say? I have no words to describe this thing behind me. I won't compare this place to anywhere else, because this is Sahyadri and you won't get this anywhere else. तो ये comparison ही हुआ, but anyways, Sahyadri. हम काफ़ी देर से यहीं बैठे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, बस सामने देख रहे थे. सामने माउंटेन पे सनलाइट धीरे धीरे आ रही थी. इफ़ ये ट्रैक यहाँ भी ख़त्म हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बट ऑब्वियसली यहाँ रुक तो नहीं सकते थे, आगे जाना था. जंगल स्लोली अब ग्रास लैंड में कन्वर्ट होने लगा. This is halfway through Gorakhpur and I showed you all the beautiful shots. अभी तक ड्रोन उड़ाने का टाइम नहीं मिला. It's too windy right now.
क्लासिक, फिर से एकदम परफेक्ट मौसम मिला। भैरवगढ़ में इट वॉज परफेक्ट, हियर इट परफेक्ट, मतलब मज़ा ही आ गया है। इतनी अच्छी हवा चल रही है। बाकी लोग फिर से आगे निकलेंगे। ये कह रहा है बहुत ऊपर है, so let's see. और जब बीच बीच में गोरखगढ़ का व्यू दिख रहा था, तब याद आ रहा था कि एक्चुअल ट्रैक तो अभी बाकी है। So we are starting to climb the fort. People are already going up. फट तो रही है थोड़ी बहुत, but it's मतलब ड्राई है पूरा, so the grip is not the issue this time, जो कि भैरवगढ़ में बहुत ज़्यादा इशू था। I think it should be simple, but 80-90 डिग्रीज का है। I think ऊपर जाके फ्लाई करूँगा मैं ड्रोन, but I need people on this walk. तो इसके ऊपर आई थिंक एक और है जो कि असली में 80-90 डिग्री का है। ये तो उतना नहीं लग रहा है मेरे को, but look at the view behind me. Look at this. We start climbing the first portion of vertical steps, after which you reach the famous caves. This is too tough. That is मचिंद्रगढ़ and हम केव पे आ चुके हैं। यहाँ से हमारा क्लाइंब स्टार्ट हुआ 80-90 डिग्री का। अभी तक तो इट वाज अराउंड 60 डिग्री ओनली, प्रीटी इजी, नथिंग एडवेंचरस। मतलब बारिश में हो सकता है एडवेंचर, बट अभी तो कुछ भी नहीं है। क्या कहना भाई मेरे लिए ना बारिश हो कोई भी हो मेरे लिए तो आसानी है भाई, कुछ भी नहीं था। ठीक है, फिर से एक फुटेज डालूंगा भैरवगढ़ के। देखो, दिस इज अगेन सिमिलर लुकिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम भैरवगढ़। दिस इज टेंपल हियर। यहाँ पे छपरी हैं कुछ छपरी में ऐसे नहीं करते, पीपल स्टे हियर आल्सो लाइक। भाई तुमने कौन सा गढ़ बोला पीछे वाला? मेरी रिसर्च कम है, मैं भी गाइस व्लॉग बनाता हूँ लेकिन मैं रिसर्च करके नहीं आया इधर है। तो कौन सा है वो भाई? मैं भी अपने ब्लॉग मचिंद्रगढ़। मचिंद्रगढ़ और गोरखगढ़ का नाम गोरखगढ़ पड़ा। यहाँ पे एक संत साहब थे जो कि यहाँ पे मेडिटेशन करते थे इन्हीं गुफा में। मतलब जस्ट इमेजिन कि तुम उतने साल पहले गोरखगढ़ 2000 साल पहले बना था, एंड उतने साल पहले तुम यहाँ पे अकेले हो, कोई भी नहीं है, और यहाँ पे पूरे पहाड़ में और एक इंसान है, एक साधु संत है। तो गोरखगढ़ क्यों पड़ा मुद्दे पे आ भाई? उनका नाम एडिट में डालूंगा, वॉइस ओवर में। भाई इसकी रिसर्च भी एम ही है, मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। रिसर्च तो पूरा किया। बिफोर आई टेल यू द स्टोरी, हमारे गाइड ने हमें रोका और काफ़ी कैजुअली ये बात बोल दी। पिछले साल उधर से लड़का गिर के मर गया है इधर, तो बहुत से लोग ऐसे ही जाते हैं, लेकिन हम सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, इसीलिए आपको ये सब इक्विपमेंट दिया है। हाँ। Okay, now back to the story. Gorakhgad was named on the name of the Sant Sadhu who used to meditate here. His name was, फिर भूल गया भाई। भाई पवन, मैंने क्या नाम बोला था? So his name was Gorakhnath. लोकल बिलीव्स के हिसाब से गोरखनाथ जी ने इसी माउंटेन पे तपस्या किया था, इन्हीं केव्स में 2000 साल पहले, एकदम अकेले। पता नहीं ये कितना सच है, लेकिन ये नाम आज भी इस जगह से जुड़ा है। और इंटरेस्टिंगली मचिंद्रनाथ को गोरखनाथ का गुरु माना जाता है। वी आर वेटिंग फॉर पीपल टू कम डाउन बिकॉज दिस इज ऑब्वियसली अ वन वे। सो दीज आर द फाइनल 80 डिग्री स्टेप्स जो कि फेमस हैं यहाँ के। इट वॉज द टाइम फॉर द फाइनल पुश। ये स्टेप्स हैं वो 80 डिग्री इंक्लाइन पे है, एंड इस साइड पे यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है। ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है और थोड़ा एडवेंचर है। पीछे देखोगे ये सीन हो रखा है। तो द ग्रुप्स आर गुड। बारिश में है तो फिर ये बहुत काम आते हैं। उसके बाद शायद हम पिनाकल पे होंगे।
और लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं. So I think we need to figure out what to do. कितने लोग हैं? 5 लोग. Again traffic jam. इस पे लेकर चलो. ये देखो. ओह, this is too narrow. मेरे को ऐसे होना पड़ेगा. नीचे ना गिरूँ मैं. फाइनली यहाँ मैं आ गया. कौन भाई, कैसा लग रहा है? आसान है भाई? हमारे तो बहुत फट रही है भाई. थोड़ा मुश्किल है ये, काफ़ी रिस्की है. ये फाइनल स्टेज तो बहुत मुश्किल है. मेरा भी कोई फाइनली वी हैव रीच्ड द टॉप. क्या नाम था? वी हैव रीच्ड द टॉप ऑफ गोरखगढ़ फोर्ट. यहाँ से भी ये व्यू है भाई. और पीछे नहीं जाऊँगा. एंड पीछे का उधर ये 2 लौंडे हमारे यहाँ बैठे. बट इनफ ऑफ द हाइप. कैसा लगा? व्हाट्स द रियलिटी? आसान लगा? आउट ऑफ 10 कितना? हाँ सही बात है. I would also rate this as a easy to moderate trek. भैरवगढ़ was definitely a difficult trek. अगर comparison वाली बात आई तो ये तो बहुत आसान था. I don't know if यहाँ पे बारिश हो, बहुत ज़्यादा रेन हो, तब क्या हाल होगा. I don't know. But काफ़ी सेफ ही है क्योंकि स्टेयर्स हैं. स्टेयर्स ब्रोकन भी नहीं है. 1-2 जगह पे बस ब्रोकन है. एंड शुरू में आई फेल्ट दैट भाई जो जंगल ट्रैक था वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा. इससे तो ये तो कुछ नहीं था. बट ठीक है, शॉर्ट्स अच्छे आते हैं. एक्सपीरियंस है. रील वायरल हो जाती है. यही बात है. लेट मी शो यू व्हाट्स ऑन द टॉप ऑफ गोरखगढ़ फोर्ट. सो दिस इज अ शिप अंदर. जो यहाँ से व्यू है, सो लेट मी शो यू द व्यू. ये पूरा एरिया जो है, पूरा का पूरा एरिया दिखता है यहाँ से. दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्ट्स फॉर द सिक्योरिटी पर्पज of the trade route in ancient times. This fort was used by Chhatrapati Shivaji Maharaj. This fort is so naturally guarded that enemies can't attack this because obviously it is such a difficult climb. Yeah, you can experience both the things here. History as well as the religion as well as adventure. Main बात है कि आज बारिश हुई नहीं. That was a bummer. थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ट्रेंच कर दो, पूरा मैं हालत ही ख़राब कर दो. बट थोड़ी बहुत होनी चाहिए बूंदाबांदी. मेरा हाथ दर्द कर रहा है. व्लॉगिंग इज़ अ डिफिकल्ट थिंग. यू हैव टू ट्रेन योर शोल्डर मसल्स फॉर व्लॉगिंग. तो अभी हम यहाँ पे चिल मारेंगे. अच्छी हवा चल रही है. द फोर्ट विच लुक्स सो इंटिमिडेटिंग फ्रॉम द बॉटम वाज एक्चुअली नॉट दैट डिफिकल्ट. और मे बी डूइंग भैरवगढ़ इन द रेन सेट आवर स्टैंडर्ड्स टू हाई. We were soaking in the beauty of this place a little more, but this is still not the end. अभी भी एक चीज़ बाकी है. So guys, we are back to the jungle. तो पवन कह रहा है कि इससे ज़्यादा मुश्किल तो हरिश्चंद्रगढ़ भी था, जो कि फैक्ट है भाई. हरिश्चंद्रगढ़ मुश्किल है. हरिश्चंद्रगढ़ राजगढ़ दोनों मुश्किल हैं. तो गोरखगढ़ इज नथिंग ब्रो, नथिंग. तो लेकिन हम भी रील बनाएंगे जिससे तुम्हारी फट जाएगी. बट तुम्हें साथ में ये भी बता रहे हैं कि इट्स वेरी इजी, सो यू कैन कम टू मेक रील्स लाइक अस. पूरा जो रॉकी सेक्शन था वो नीचे उतर चुके. वहाँ पे भी ट्रैफिक जाम था. पीपल वेर वेरी स्केर्ड टू गेट डाउन. Even though there was so much grip. बैंगलोर से स्पेशली हम इसके लिए आए जो कि पूरा वर्थ इट था. राइट. थैंक यू भाई फॉर दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस. भाई मेरे पैसे खराब करने के फ्लाइट हो गए. तो फ्लाइट की टिकट तो चलो ठीक है, वो अलग बात है. लेकिन बात यह है कि इसने रेनकोट खरीदा है वाइल्ड क्राफ्ट का. सो दैट वाज, हाँ ये एडिडास के नए जूते. कपड़े भी नए हैं, सबके टैग वैग काटे थे. तो सारे जो खर्चा किया है इसने रेनकोट का वो काम नहीं आया. तो बहुत उदास है ये. तो ये रेनकोट रिटर्न करेगा.
क्योंकि है तो गरीब। एक बार आउटफिट एक बार ना बस आउटफिट की कॉस्ट निकाल देगा 3-4 हज़ार की जूते सुपर ड्राई का कार्गो है, पता नहीं कितने का महंगा है ये, पता नहीं कहाँ से ली थी, नॉर्मल ब्रांड नोबेरो वगैरह 100 रुपये उसके बाद एप्पल वॉच 30,000, गोल्ड का गड़ा 5 लाख, चुरा लूंगा। 3 तोले का। उसके बाद गए, उसके बाद एक सेकंड, अबे हाथ दर्द कर रहा है, जल्दी कर। ये क्या है, हग नहीं दिया इसने। कॉस्ट निकाल लो। मतलब इफ यू बाय अ कलर्ड आईफोन और उस पर तुम स्किन लगा दे रहे हो तो फिर क्या पॉइंट है कलर्ड लेने का? इसको ऑरेंज ऑरेंज करता रह गया, उस पर स्किन लगा दिया। कलर किसी और बुगाटी। पर एंड तक आते आते एक चीज़ रियलाइज़ हुई, गोरखगढ़ ने हमें वो डिफ़िकल्ट ट्रैक नहीं दिया जिसके लिए हम आए थे, उसने कुछ और बेटर ऑफर कर दिया। जस्ट हैव अ लुक एट व्हाट इज एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ शैदरी। ऐसे ही फ्लो करते रहो। वो देखो वो पीछे क्या हो रहा है भाई, इनके थ्रू जब हवा बहती है ये ऐसे फ्लो करते हैं कि जैसे एकदम सॉफ्ट फर हो। सो वी मेट अ फ्यू पीपल फ्रॉम तमिलनाडु and they said that they have done many treks across Tamil Nadu region and Kerala and many other places, but the beauty of Maharashtra and the beauty of Shadri is nowhere to be seen. They said that at other places you may feel that in the reels it looks much better, but in reality it doesn't. But this place, this is real, this is all real. The mountain behind me, the grass below me, the path, water flowing here. They said that Shadri is actually what they show in the reels, means what I show in the reels. Basically proud of that. Have a look. I won't say anything anymore, just have a look. मन कर रहा है कि यहीं लेट जाओ, मतलब क्या है, मैं तो यहाँ पे लेट रहा हूँ भाई, बाकी सब गए आगे। ओ भाई धूप पड़ रही है ऊपर से बहुत ज़्यादा, तो इट वॉजंट अ गुड आइडिया, बट कोई नहीं, बैकग्राउंड अच्छा है। बहुत तेज़ धूप है भाई, सनस्क्रीन लगाया मैंने बट जल जाऊँगा। आई थिंक आई शुड गेट अ बैड आइडिया, ऐसा मत करो। Look at that. I'm alone here. I'm alone. वहाँ से पुल भी बह रहा है इस माउंटेन से। I do really miss Pune. पता नहीं बैंगलोर में I'll try to do the treks, but I don't know if that feels like this. I hope so. अगर यहाँ पे बस एक बारिश का तड़का और हो जाता। कैसे बातें कर रहा हूँ मैं, तड़का क्या होता है बारिश का। Anyways, I will head down because बाकी सब जा चुके हैं, भूख लगी है बहुत ज़ोर से, खाना मिलेगा नीचे। Basically in every trek in Maharashtra, if you book through a tour guide or even a homestay, a local person, so you will get breakfast. In breakfast you will get poha and chai, and in lunch you may get pitla bakri or bakri with some aloo ki sabji or anything like the local Maharashtrian food. That's so nice to have after a trek like this. See you down. I don't know, I think I'll stop the vlog here. So it was a good experience. It was indeed a beautiful experience. But Gorakhgarh is not the most difficult trek in Maharashtra. I don't know if it rains, then what happens, but still it stairs, and if you have little bit of hand-eye coordination and foot-eye coordination and hand-eye coordination, so then I don't think you will face any sort of problem here. I'll meet Pavan and Swaraj downstairs. Downstairs क्या होता है? Stairs तो है ही नहीं. Down the trek, and we'll talk about this more. Bye bye. Honestly, if मैं धूप और भूख से नहीं मर रहा होता, तो शायद आज भी वहीं उन केव्स में बैठा मिलता। नीचे आते आते दिक्कत आ गई थोड़ी सी।